स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 8th के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 20 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम जो आपका लेसन है उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, सुनामी, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने वर्कशीट नंबर 17 में पढ़ा था कि एनिमल्स का बिहेवियर कैसा था, डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स, फ्लामिंगो। तो आपको पता है एनिमल्स क्या हैं, वो अमेजिंग थिंग्स कर सकते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग भी नहीं कर सकता। आपको एक टास्क दे रखा है, फाइंड आउट राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट each ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स। तो आपको जो जितने भी क्रिएचर्स यानी व्हेल, एंड, कैट, ये सब दे रखे हैं, इनका आपको अमेजिंग फैक्ट एक फैक्ट निकालना है। एक एग्जांपल आपके लिए दे रखा है। एक जो हनी बीन है वो जो कैन रिमेंबर फैमिली फ्लावर्स, यानी जो एक हनी बी है वो बहुत सारे फ्लावर्स को याद कर सकती है। फिर वेल के ऊपर एक अमेजिंग फैक्ट्स, एक एंट और एक कैट के ऊपर। तो आप इसका आंसर करेंगे। वेल के ऊपर आप लिखेंगे कैन ग्रो मोर देन 100 फीट अलॉन्ग, यानी ये 100 फीट से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। एंड क्या कर सकती है, एंड कैन कैरी 50 टाइम्स ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट, यानी जो एंट है वो अपनी बॉडी वेट, यानी अगर आप समझ लीजिए उसका वेट 1 ग्राम है तो वो 50 टाइम्स, यानी 1 ग्राम इंटू 50 करेंगे तो 50 ग्राम्स वो ज़्यादा उठा सकती है, अपनी वो कैरी कर सकती है। देन फिर आपको दे रखा है कैट के बारे में। कैट कैन जम्प अप टू 6 टाइम्स फॉर देयर हाइट, यानी उसकी हाइट अगर आप समझ लीजिए 2 मीटर है या 1 मीटर, कैट की कितनी हाइट होती है, 1 मीटर होती है। 1 मीटर तो अपनी हाइट से 6 गुना ज़्यादा ऊंचा वो कूद सकती है। तो आप इसमें कर लेंगे आंसर। टास्क बी आपको दे रखा है, लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो लास्ट पार्ट पढ़ते हैं अपनी बुक का, अपने लेसन का। फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर करेंगे। 29 एंड 30 है आपकी हनी ड्यू बुक का। पार्ट 3, अलॉन्ग इंडियंस Cuddalore coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park is in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards or 130 species of birds. 60 visitors washed away from the Padangla beach inside the park, but no animals' carcasses were found. तो आपको पता है इंडिया के कडालार कोस्ट में 1000 ऑफ पीपल थे, वो मर गए। वो बफेलोस, गोट्स वगैरह थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बट वहाँ पे एक याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, जो कि बहुत सारे विजिटर्स का एक होम है, यानी वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। वहाँ पे एलिफेंट्स, लिपर्ड्स, बर्ड्स की 130 स्पीशीज़, बहुत कुछ है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, यानी जो 60 विजिटर्स है वो बहुत ज़्यादा, यानी वह पानी में, समुद्र में वॉश अवे हो गए पाटनलंगला बीच में, जो कि पार्क के पास ही है। पर वहाँ पे कोई भी एनिमल का कारकेसेस, यानी कोई भी एनिमल की न्यूज़ नहीं आई कि एनिमल गायब है, यानी वो मर गया। फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, यानी बस 2 वाटर बफेलोज को छोड़ के। And about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running from the Patanangla beach, यानी सुनामी आने से 1 घंटे पहले लोगों ने याला नेशनल पार्क की तरफ देखा था कि जो 2-3 एनिमल्स हैं वो भी पाटानंगला बीच को छोड़ के भाग रहे हैं। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go there daily run on the beach, यानी श्रीलंकन जेंटलमैन रहते थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि उनके जो 2 डॉग्स हैं वो रोज़ बीच में जाते थे डेली वॉक करने के लिए, बट वो उन्होंने आज मना कर दिया जाने से। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो इन दिस आउटिंग, यानी वो वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, बट उन्होंने दे सैड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू वे, यानी उस दिन उन्होंने मना कर दिया जाने से। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव इज़ लाइफ, यानी उन्होंने अपनी लाइफ को पहले सेव किया। आगे आपको कुछ क्वेश्चन से रखे हैं। फर्स्ट है, डैश पार्क इज़ बीइंग डिस्कस इन अबाउट पैसेज, यानी ऊपर की जो पैसेज है उसमें किस पार्क के बारे में बताया गया था। तो आपको पता है ऊपर वाले पैसेज में हमें याला नेशनल पार्क, यानी आप इसमें
याला नेशनल पार्क लिख लेंगे, तो आप इसमें फर्स्ट का आंसर कर लेंगे। सेकेंड है 60 डैश गॉट वॉश अवे फ्रॉम द पाटनंगला बीच, तो आपको पता है 60 विजिटर्स, तो आप इसमें विजिटर्स कर लेंगे। 60 विजिटर्स गॉट वॉश अवे फ्रॉम पाटनंगला बीच। थर्ड क्वेश्चन है इन गैली द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज, जो गैली के जो डॉग्स थे उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, तो आप इसका आंसर करेंगे दे वर टायर्ड, क्या वो थके थे। दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, यानी कुछ अपघटित होने वाला है उन्होंने सेंस कर लिया था। दे वर हंग्री, क्योंकि वो भूखे थे, तो इसमें बी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर बी पर टिक कर लेंगे। फिर फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड ग्याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, यानी सुनामी के बाद एक रिपोर्टर था जो कि याला नेशनल पार्क पे गया। हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट, यानी उसकी हेल्प कीजिए रिपोर्ट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे हम करते हैं रिपोर्ट को कंप्लीट। नंबर्स ऑफ स्पीशीज़ बर्ड, यानी बर्ड्स की स्पीशीज़ कितनी थी, 130 थी, तो आप इस पर 130 कर लेंगे। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश अवे फ्रॉम पाटनंगला बीच, यानी कितने विजिटर्स थे जो पानी के साथ पाटनंगला बीच से बह गए, तो वो 60 थे, तो आप इसमें 60 कर लेंगे। नंबर ऑफ एनिमल्स कारकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, तो किसी भी एनिमल्स का कारकेसेस नहीं फाउंड होता, एक्सेप्ट आप लिखेंगे। एक्सेप्ट में लिखेंगे सबसे पहले आप इसमें नो लिख देंगे, तो फिर आगे आप लिखेंगे कॉमा लगा के नो एक्सेप्ट 2 बफेलोज, 2 वाटर बफेलोज लिख लेंगे। 2 वाटर बफेलोज, 2 वाटर बफेलोज, या आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं इसका। आप यहाँ से आंसर करेंगे नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।